हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th और 10th का कुछ बेसिक लेकर आए हैं। अगर ये सब बेसिक नहीं आ रहा होगा तो क्लास 9th और क्लास 10th में डिफिकल्ट का सामना करना पड़ सकता है। कैसे? जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमको एलसीएम नहीं आता है तो हम आगे चलकर नहीं बना सकते, 9th का मैथ नहीं बना सकते, 10th का मैथ नहीं बना सकते। और प्लस माइनस यानी अगर ब्रैकेट के इधर है, कहने का मतलब इक्वल टू के इधर डिजिट है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको जानना जरूरी होगा आपको। और वो फैक्टर है जो 9th में भी है और 10th में भी है। अगर ये भी नहीं आता होगा तो कैसे बन सकता है क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये बेसिक हम छोटे छोटे कंटेंट करके डालते रहेंगे, अगर ये बेसिक 10-10 20-20 मिनट आप समय अपने अपने अलग से थोड़ा निकाल निकाल कर अगर ये सब बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके पास मैथ का जखीरा साबित मतलब जखीरा बन जाएगा। यानी बहुत सारे मैथ का आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐड हो जाएगा। आप कोई भी मैथ बनाइएगा आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए कि 5y2 प्लस 2y3 इक्वल टू xy4। तो इसको पहले काची करेंगे कि पहले एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और 2 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आए। तो 2 का हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो जैसे ही जितना बार नीचे पढ़ेंगे उतना बार ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। यानी डिजिट 3 2 जा 6 तो 5 है, तो 5 3 जा 15। यानी जितना 2 का 3 बार पढ़ के आएगा उसी तरीका से ऊपर जितना भी डिजिट रहे उससे मल्टीपल करना होगा। तो 2 3 जा 6 तो 5 3 जा 15 प्लस 3 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 इक्वल टू xy4। अब देखिए 15 प्लस 4, तो 15 प्लस 4 क्या हो सकता है? 19 इक्वल टू xy4। अब xy4 आ गया, अब सिंपलिस्ट फॉर्म में आ गया। यानी अब इक्वल फॉर्म में आ चुका है, यानी अब छोटे पार्ट में टूट चुका है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 इंटू एक्स, यानी क्रॉस यानी 6 है इक्वल टू किधर है तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 6x हो जाएगा इक्वल टू 19 इंटू 4। 19 इंटू 4 तो x इक्वल टू 19 इंटू 4 बाई 6। देखिए मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी गुना में है तो भागा में आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि आप 96 से मल्टीपल काहे ना किए। हमको पता है कि मल्टीपल करेंगे तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है 6 का टेबल में। ऐसे देखिए 2 अब मल्टीपल में है तो काट सकते हैं, 3 2 जा 6 2 2 जा 4। इसलिए मल्टीपल में उसको जल्दी हम मल्टीपल ना कर दें ताकि आगे चलकर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है काटने के लिए। ऐसे मल्टीपल में रहेगा और कोई डिजिट कटना का रहेगा तो आराम से कट जाएगा। तो अब लिख सकते हैं x इक्वल टू 38/3। ये आपका राइट आंसर है। अगर ये सब धीरे धीरे अगर सीख जाइएगा तो क्लास 9th और क्लास 10th मैथ अच्छे तरीका से बनाना सीख जाइएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए 3x है और 2x है और बीच में 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमको पता है कि x यानी जो x के टर्म में रहता है उसको ऐड किया जाएगा, y के टर्म में रहेगा तो उसको ऐड किया जाएगा, और डिजिट के टर्म में रहेगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि 3x है और 9 इसको ऐड कर दिया, ऐसा हरगिज नहीं होता। कंडीशन क्या कहता है? 2x और 3x, x वाला x में जोड़ेंगे, y वाला y में जोड़ेंगे, m वाला m में जोड़ेंगे, घटाएंगे। इसी तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5x प्लस 9 इक्वल टू 19। अब देखिए अब सिंपल फॉर्म में आ गया। तो 5x अगर ये प्लस में है तो बराबर के इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी बराबर 19 माइनस 9। ये ना कि 9 को माइनस कर देंगे इधर और उसको भी माइनस कर देंगे, नहीं, वो 19 उधर ही है, हम 9 को प्लस से उधर ले जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। 5x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10/5। अब देखिए मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ गया। अब इसको काट दीजिए
5 2 जा 10, x इक्वल टू 2, इसका आंसर आ गया 2। तो इस तरीका से सीखना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा, लगातार वर्क करना पड़ेगा, तो आप इस तरीका से मैथ बनाना। धीरे धीरे डिफिकल्ट तो होगा शुरू में, लगता है कि हमको मैथ नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बनाते बनाते सब आदमी सीख जाता है। अब है फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब है अगर एम के मल्टीपल में अगर 1 लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर 1 करोड़ से 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 करोड़ को 1 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में फर्क पड़ता है। जैसे में कि 1m² प्लस 5m प्लस 6 है। अब इसको कहता है कि लास्ट ये कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट है, तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कीजिएगा, तो 6 और 1 जा 6, और 6 को ऐसे पार्ट में तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5 आए और मल्टीपल करें तो प्लस 6 आए। तो हमको पता है कि m² प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 3m और 2m ऐड कर रहे हैं तो 5m बन जा रहा है, और 3 2 का मल्टीपल कर रहे हैं तो 6 भी बन जा रहा है। तो ये फैक्टर सही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे, m प्लस 3, 2 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 3। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा कंडीशन देगा तो ये बॉक्स हमेशा अगर इक्वल हो रहा है तो समझ जाइएगा कि फैक्टर सही, गुणनखंड सही हो रहा है, या ना था गलत हो जाएगा। अगर ये बॉक्स ब्रैकेट में, अगर ये ब्रैकेट अगर इक्वल है तो यानी हमें मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये और ये बॉक्स इक्वल है, तो हमारा फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। अब देखिए m प्लस 2 और m प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या चीज लिख सकते हैं, m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m प्लस 3 इक्वल टू 0। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर 0 है तो हमें इसमें m फाइंड करना है। फाइंड कौन सी करना है, देखिए ना यहाँ लिखा ना यहाँ लिखा, तो आपको समझना होगा कि अगर ऐसा रहे तो x मान, अगर x है तो x ही का फाइंड करना होगा, अगर y है तो y फाइंड करना होगा, m है तो m फाइंड करना होगा। तो खुद ऐसा सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें हमको करना है फाइंड कौन सी। अगर फैक्टर बोल दीजिए तो खुद समझ में आ जाएगा क्या रहे, इसमें तो m लिख लेगा, इसमें x लिख लेगा, इसमें y लिख लेगा, इसमें z लिख लेगा। उसको फैक्टर करके हमको किसी तरीका से उसका मान निकालना होगा। अब देखिए m प्लस, अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 0 - 2 m इक्वल टू -2, और m इक्वल टू अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो m इक्वल टू -3। अब देखिए इसको आंसर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हेंस हेंस m इक्वल टू -2 और -3। बोले कि इसका वैल्यू यानी दोनों एम ही का वैल्यू है, तो कोई मतलब एक वैल्यू -2 आया है, एक वैल्यू -3 आया है। अगर हेंस आप अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हेंस की जगह पर आप अतः लिख लीजिएगा, अतः को ही हेंस कहते हैं। तो ये आपका डाटा समझ में आ गया। ये डाटा आपको अगर बताने में सक्षम हो रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन इसी टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। 4 जैसे में हम ले लेते हैं कि 2m प्लस 6 प्लस 16 इक्वल टू 36। तो अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए m अकेला हो गया और 6 और प्लस 16, इसका मतलब है कि 2m प्लस 6 और 16 को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी 22 आ जाएगा, और 36। अब 2m इक्वल टू 36 माइनस 22। अब 2m इक्वल टू ये हो जाएगा 40, यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और m इक्वल टू 14/2 मल्टीपल में है तो डिवाइड जाएगा तो 7। तो m का वैल्यू हमें 7 प्राप्त हुआ, यानी m का वैल्यू 7 आया। तो इस तरीका से आपको ऐड सब्ट्रैक्ट आना चाहिए।
तो यही रहा बेसिक आपका। अगर ये 4-4 5-5 जो रोज बेसिक आप हमारे वीडियो से देख लेते हैं और अच्छी तरीक़ा से बना लेते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पहले देखिएगा कि बनाने आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो धीरे धीरे आप मैथ सीखने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ तो कमी है कि आपको ये सब मैथ बनाने से रोक रहा है। अगर खुद मेहनत करना सीख जाएंगे तो शायद वो दिन नहीं रहेगा जो आप 9th और 10th का मैथ आप पीछे रहें, आप हमेशा आगे रहेंगे अगर ये सब बेसिक लेके चलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।